एजुकेशन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले मैंने आप लोगों को हाई स्कूल बेस्ड पे हिंदी के चैप्टर्स के पढ़ाए थे। मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था, उसमें वीडियो बच्चों ने बहुत सारी वीडियोज़ को हमारे लाइक किया, बहुत सब्सक्राइब किया, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर आप प्रिपरेशन बेस्ड पे जो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उनके बेस्ड पे आप वीडियो बनाइए। तब मैंने वीडियो बनाया और बनाने जा रहा हूँ। कई तरह की वीडियो, अभी मैथ्स की वीडियो के लिए लेकर आया हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, मैथ्स की वीडियो के बाद जितने भी हमारे रीजनिंग के हैं, साइंस के हैं, सारे सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो इस चैनल पे आप लोगों को मिलेगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, क्या था कि हम मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, जैसे एलसीएम एचसीएफ हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, पाइप एंड कस्टर्न हुआ, टाइम एंड डिस्टेंस हुआ। ऐसे बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो आते ही आते हैं। तो मैं एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और जीरो से मैं शुरू करूंगा, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, एक शुरू से कराऊंगा एक लास्ट तक। इसलिए मैंने इस बैच का नाम रखा है जीरो टू हीरो बैच। यानी एक जीरो लेवल से मैं शुरू करूंगा और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा। इसलिए आप लोग ध्यान से देखना, मेरे साथ एकदम बने रहें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना से जितना ज्यादा हो सके उसे शेयर करें। अब ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, सबसे पहले इस पे देखो, जो एलसीएम एचसीएफ के पढ़ाने से पहले मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा इसमें, ये चीज पहले आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं एलसीएम और एचसीएफ की बेसिक चीजें बताऊंगा, बेसिक नॉलेज। एलसीएम और एचसीएफ को बेसिक नॉलेज दूंगा कि एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है, एकदम बेसिक से सिखाऊंगा। उसके बाद क्या करूंगा, मैं एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद मैं एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन। और नंबर 4 पे मैं मिक्स्ड क्वेश्चन कराऊंगा, जो एलसीएम और एचसीएफ का मिक्स्ड होगा, मिक्स्ड क्वेश्चन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है कंपटीशन एग्जाम में, इसलिए ध्यान से देखना। अब देखो, हमारी जो एलसीएम और एचसीएफ की वीडियो 3-4 पार्ट में बनेगी, तो ये पार्ट 1 है, ये हमारा पार्ट 1 है। आप सभी लोग सारे पार्ट को अच्छे से देखना और समझना। अब ध्यान से सुनो। अब पहली चीज आती है बेसिक नॉलेज। हमारी एलसीएम है क्या, एचसीएफ है क्या, सबसे पहले इसे जानेंगे, फिर उसके बाद इन पे बेस्ट क्वेश्चन लगाएंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं। अब ध्यान से सुनो। अब इनकी मैं बताऊंगा एलसीएम होता क्या है। दो चीजें मैं देखता हूं, एलसीएम और एचसीएफ, दो चीजें हमारे पास। अब सबसे पहले देखो, इनका फुल फॉर्म होता क्या है। एलसीएम का होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और इसका होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो, इसमें एक वर्ड आता है मल्टीपल और फैक्टर। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर्स क्या होते हैं, तब हम इन चीजों को समझ पाएंगे। अब देखो ध्यान से सुनो, मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होती है, अभी चीजें पहले हम देखते हैं। अब बात आती है मल्टीपल। मल्टीपल ऐसे कहते हैं क्या, फैक्टर। मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं गुणज और फैक्टर को कहते हैं गुणनखंड। इसे कहते हैं मल्टीपल, इसे कहते हैं गुणज और इसे कहते हैं गुणनखंड। अब ध्यान से सुनते हैं कि गुणज होता क्या है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेकर के, एक नंबर से लेकर के, ज्यादा बेटर आप लोगों को समझ में आएगा। मैं 3 नंबर ले रहा हूं, 2-3 नंबर ले रहा हूं, उसका दोनों में डिफरेंस दिखाता हूं, बताता हूं कि मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं। अब जैसे मैंने 3 नंबर ले लिया, 10, 15 और 20, 3 नंबर ले लिया। इनका मल्टीपल का मतलब होता है इस संख्या को बार बार मल्टीप्लाई करना। जैसे 10 से करना 10, 10 दूनी 20, 10 तियाई 30, 10 चौक 40, 10 पच्चीस 50, ऐसे 60,
70, 80, 90 ऐसे एंड सो ऑन। यानी ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे 10-10 के मल्टीप्लाई, मल्टीपल मतलब होता है मल्टीप्लाई करते चले जाओ, जैसे करम 2 3 बार 4 बार ऐसे ऐसे 15 का करेंगे, 15 का नम 15, 15 दूनी 30, 45, 60, 75, 90, 90 ऐसे एंड सो ऑन। ऐसे 20 का करेंगे, 20 एक नम 20, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 20 चौक 80 ऐसे करते चले जाएंगे। अब ये होता है मल्टीपल मतलब इसका गुणन होता है, यानी हम कितनी बार इसका गुणा करते चले जाएं। यानी यदि किसी नंबर का मल्टीपल देखें तो जैसे जैसे हम करते चले जाएंगे वैसे वैसे इनका मल्टीपल बढ़ता जाएगा। यानी किसी संख्या का जो मल्टीपल होता है वो बहुत सारे होते हैं, यानी अनंत होते हैं। यानी उस संख्या के आगे के नंबर को मल्टीप्लाई करते चले जाओ, 2 बार 3 बार 4 बार, वो मल्टीपल होते चले गए। अब बात आती है गुणनखंड की, यानी फैक्टर की। यदि मैं 10 का इन्हीं नंबरों को मैं लेकर के गुणनखंड बता रहा हूं, यानी देखो 10 क्या होता है, यदि मैं 10 की गुणनखंड की बात करूं यानी इसके फैक्टर क्या होंगे, यानी किससे ये डिवाइडेड होगा। यानी एक तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 5 10, 5 से डिवाइडेड होगा तो 10 से डिवाइडेड होगा। 15 की बात करें, 15 की यदि बात करूं मैं, ये 3 से होगा, 5 से होगा और 15 खुद से होगा। 20 की बात करूं तो 2 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 10 से होगा और 20 खुद होगा। ये इसके फैक्टर्स हो गए। यानी जो हमारे किसी नंबर, इसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 20 को डिवाइड करे, जो पूर्णतः विभाजित करे, ठीक है। यानी किसी संख्या के जो होती है उससे बड़ा, उस नंबर से बड़ा उसका फैक्टर नहीं हो सकता। यानी किसी संख्या का जो फैक्टर होता है वो लिमिटेड होता है। यानी किसी संख्या जैसे 2 फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए, 8 फैक्टर हो गए, लेकिन उस संख्या का जो मल्टीपल होता है वो अनंत होते हैं। ये पता चल गई हमें मल्टीपल की और फैक्टर की, 2 चीजें हम समझ गए। अब बात आती है देखो लिस्ट की और एक हाईएस्ट की। अब ध्यान से सुनना, लिस्ट क्या है और हाईएस्ट क्या है, इन दोनों में डिफरेंस देखना। लिस्ट मतलब होता है छोटी से छोटी, छोटी से छोटी। अब कॉमन देखो, अब क्या एक दूसरा वर्ड आता है कॉमन, देखो दोनों में। यानी लिस्ट यानी छोटी से छोटी संख्या जो कॉमन हो, यानी ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जो तीनों में कॉमन हो। देखो 10 तो कॉमन है नहीं, 20 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, 40 देखो नहीं है, इसमें 40 नहीं है, 50 भी नहीं है, 60 ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है। यानी जो 60 है वह छोटा से छोटा नंबर है जो तीनों में कॉमन है। तो यानी इसका जो एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम इसका आ जाएगा 60। यानी 60 से ऐसा छोटा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों में कॉमन हो। यदि बड़े की बात करें तो बहुत आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 110 आ जाएगा, 120 आ जाएगा, 105 आ जाएगा, 120 ही हो गए। इसका करेंगे 100, 120। यानी अगर तीनों में कॉमन की बात करें तो 120 तीनों में क्यों कॉमन आ रहा है, लेकिन ये सबसे छोटा नंबर तो नहीं है ना कॉमन, इससे छोटा 60 है। तो हमें कहा ही है छोटी से छोटी संख्या जो कॉमन हो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा से छोटा कॉमन हो। यानी हम इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये बात आती है एलसीएम की। अब बात आती है एचसीएफ की। एचसीएफ क्या कहता है, देखो हाईएस्ट कॉमन, यानी जो सबसे ज्यादा कॉमन हो सभी में। अब देखो 2, अब इसमें देखते हैं कॉमन। अब देखो फैक्टर्स में देखेंगे इसे, ऐसे किसमें देखें, मल्टीपल में देखते हैं। अब फैक्टर देखो ध्यान से सुन, देखो फैक्टर में देखो 2 इसमें कॉमन है, दूसरे में कॉमन नहीं है, यानी 2 नहीं है। 10 देखो है, 10 भी नहीं है। यानी एक ही ऐसी संख्या है जो तीनों में है। यानी फैक्टर में एक नंबर है ऐसा जो सबसे बड़ा है, इसके अलावा कोई इससे बड़ा नंबर नहीं होगा जो इन तीनों में कॉमन होगा। यानी क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी इसका एचसीएफ आ जाएगा 5। तो यही कहता है, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम, और इसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं मसप, यानी महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम को कहते हैं लसप, लसप यानी लघुत्तम समापवर्तक। अब ये चीज समझ में आ गई कि हमें एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम में सबसे
छोटी से छोटी जो संख्या होती है जो तीनों में कॉमन होती है, और हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ में जो सबसे बड़ा नंबर होता है जो तीनों में कॉमन होता है, ये एलसीएम और एचसीएफ हो गए, बेसिक नॉलेज हो गए। अभी बेसिक्स में एक चीज और बची है कि एलसीएम निकालते कैसे हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हमें ये देखना है। सबसे पहले मैं एलसीएम पे पढ़ाऊंगा और उसके बाद एचसीएफ पे चलूंगा। अब देखो ध्यान से देखना, एलसीएम को मैंने बता दिया कि एलसीएम होता क्या है, अब हम निकालते कैसे हैं ये चीज देखना है। एलसीएम को एलसीएम कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो पहली टाइप, ध्यान से सुनना, जो पहला नंबर है पहली टाइप सुनना, जब क्या हो, जब दो नंबर ऐसे हो जो एक दूसरे के पहाड़े में मत आ रहे हो, यानी जिसे कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे मान लो कि 2 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, ठीक है, यानी ऐसे नंबर्स हैं एक दूसरे के पहाड़े में। कभी 2 के पहाड़े में 4 आता है, नहीं आता है। 2 के पहाड़े में 7 आता है, नहीं आता है। तो यानी जब संख्याएं एक दूसरे के पहाड़े में मत आ रही हो, तब इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे और वही इनका एलसीएम होगा। यानी 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी 5 दूनी 10 सत्ते 70, इनका एलसीएम। यानी पहली चीज समझ में आई। अब देखो ऐसे और भी हम एग्जांपल लेके देख रहे हैं, 3 हुआ, 5 हुआ, इनका एलसीएम अगर निकालना है, 3 5 2 का निकाल दो, इनका एलसीएम निकालना है। 3 के पहाड़े में ना तो 5 आता है ना तो 2 आता है, तो यानी क्या हो जाएगा इनका एलसीएम, सीधे 3 गुणे 5 गुणे 2, 3 5 15, 15 दूनी 30, इनका एलसीएम आ गया। यानी जब संख्याएं पहली टाइप हो गई, जब संख्याएं एक दूसरे के पहाड़े में मत आ रही हो, ये हमारा टाइप 1 था। यानी नंबर देख लो कि एक दूसरे का एक प्राइम नंबर है कि नहीं। जब इन नंबर से दूसरे के पहाड़े में मत आए तो डायरेक्टली इनका मल्टीप्लाई कर दो और इनका एलसीएम निकाल दो। जब हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन लगाएंगे, ऐसे छोटे छोटे नंबर आएंगे जिसमें क्या रहेगा, 2 डेज 3 डेज 5 डेज आएगा, इनका एलसीएम निकालना होगा। अब देख लेंगे, सीधे देख लेंगे कि ये एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आती, सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6 25 30 इनका एलसीएम आ गया, सीधा बोल देंगे सब 30 हमारा एलसीएम। यानी जब संख्याएं एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आती हैं, तब क्या होता है, उनका मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम होता है। ये तो टाइप 1 था, ये तो ऐसे सिखा रहा हूं कि इस तरह से निकालते हैं। दूसरी टाइप क्या होता है, टाइप 2, जब संख्याएं एक दूसरे के पहाड़े में आ रही है, तब बहुत सारे ऐसे होते हैं मेथड होते हैं जिससे हम निकालते हैं। जिससे पहले हम जो पुराना मेथड था हम लोग पढ़ते थे, एक डिवीजन मेथड होता था, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड एक होता है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डिवीजन मेथड में देखो क्या होता है, अभी मैं बता रहा हूं। डिवीजन मेथड में क्या होता है कि यदि मैं जैसे मान लो कि 3 नंबर ले लूं, 10 15, और मान लो कि वही सेम नंबर 20 ले लिया। डिवीजन मेथड में हम ऐसे करते थे, सबसे पहले छोटी संख्या से चेक करते थे कि कौन सी संख्या कट रही है, 2 से इसलिए चेक करते हैं, 2 ऐसी सबसे छोटी अभाज्य और सम संख्या है। अब 2 से चेक करेंगे, देखो 2 5 10, सबसे पहले काटते थे, इसको 5 आ गया। 2 से 15 नहीं कटता है, इसे लिख देते हैं, जो नंबर से नहीं कटते हैं। 20 कटेगा, 2 दाहिनी 20। फिर चेक करते हैं कि नंबर 2 से कोई कट रहा है, हाँ 10 कटेगा, फिर 2 से करते थे। 5 15 नहीं कटेगा, एटीज लिख देंगे, ये 5 आ गया। फिर हम उससे बड़ा नंबर लेते थे, 3, 5 आ गया, 3 5 15, ये 5 आ गया। फिर देखो 5 से काट दिया, 5 का नम 5, 5 का नम 5, फिर हम इनकी मल्टीप्लाई कर देते थे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी क्या हो गया, 2 दूनी 4 3 12 25 60, इनका एलसीएम हो। ये हमारा होता था डिवीजन मेथड, जो हम बचपन से निकालते आते हैं। लेकिन एक डिवीजन मेथड में इतना लंबा टाइम लग जाएगा, जो आपको निकालने में इतना लंबा टाइम लग जाएगा कि आप एलसीएम ही निकालते रह जाओगे। जबकि आप लोगों को क्वेश्चन मैक्सिमम एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है, ऑप्शन से देख करके। अभी मैं जब क्वेश्चन बताऊंगा तब देखना आप लोग 15 से 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि एलसीएम निकालते कैसे हैं, एचसीएफ निकालते कैसे हैं, होता कैसा है। अब देखो एक टाइप और आती है जिसे कहते हैं कि प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड।
फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड में देखो क्या करते हैं, अब देखो अभाज्य संख्या, देखो जैसे मान लो कि 10, 15 और 20 का हमें निकालना प्राइम फैक्टर मेथड से। तो पहले इनका प्राइम फैक्टर मतलब ऐसा होता है, प्राइम फैक्टर में इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे अभाज्य संख्या का, जैसे इनका 2 गुणे 5 कर दिया इनका फैक्टर, 15 का 3 गुणे 5 इनका फैक्टर कर दिया, इसका कर दिया 2 गुणे 2 गुणे 5, ऐसे कर दिया। अब देखो जो मैक्सिमम घात होती थी उसे लिख लेते थे, यानी 2 पे मैक्सिमम कितना बार है, 2 बार है, मैक्सिमम नंबर लिखे मैक्सिमम बार। उसके बाद देखे थे 3 कितनी बार है मैक्सिमम, 1 बार है, 3 लिख दिया। 5 मैक्सिमम 1 में कितनी बार है, 1 बार है, यानी 2 दूनी 4, 12 5 60। इस तरह से एक मेथड है, लेकिन हम इस तरह से नहीं निकालेंगे, इसका यूज कर सकते हैं हम लगाने के लिए, बट हम जब सबसे बेस्ट मेथड करेंगे जिसे हम कम टाइम में करेंगे। अब कैसे करेंगे, अब देखो जो तीसरा मेथड जो मैं बताने जा रहा हूं इसे ध्यान से देखना, जो हम यूज करेंगे सबसे ज्यादा कम टाइम में लेंगे। अब जैसे मान लो कि 10, 15 और 20 है, मान लो कि ये 3 नंबर्स हैं, ठीक है, इनका हमें एलसीएम निकालना है। अब ध्यान से सुनना, इनका एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम मान लेंगे कि एलसीएम है। मान लिया कि मैंने एलसीएम 20 है, ठीक है। अब 20 में कौन सा ऐसा नंबर इन तीनों में से नहीं है, कौन सा फैक्टर नहीं है, देखो 10 के पहाड़े में 20 आ गया, इसकी जरूरत नहीं है। इसमें 3 और 5 होता है, ठीक है, 5 तो इसमें आ गया, 5 चौक के 20, बट 3 नहीं आया, 3 लिख देंगे, यानी इनका एलसीएम आ गया सीधे, ऐसे निकालेंगे। यानी जब कई नंबर से दिए रहेंगे तो हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको लिख देंगे और उसमें अदर्स नंबर के कौन से फैक्टर नहीं है उनको उसमें मल्टीप्लाई करके सीधे एलसीएम निकाल देंगे। ये हमारा एलसीएम निकालने का बेस्ट मेथड है। अब दोस्तों क्या है, अब देखिए, अब एलसीएम एचसीएफ की हमारे पता चल गया कि हमारा एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है, एलसीएम निकालते कैसे हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, कंपटीशन बेस्ड पे इस पर क्वेश्चंस लगाने हैं कि अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो चीज ध्यान से देखना है। अब तो ये बेसिक चीज थी इसकी, एलसीएम और एचसीएफ की बेसिक चीजें हो गई। यानी हमने जो पार्ट 1 वाला ये पार्ट था इसे कंप्लीट कर लिया कि एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है और दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन हम लगाएंगे, एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन। एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अभी छोटे छोटे एक 0 लेवल के क्वेश्चन से मैं ले चलूंगा एक हाई लेवल तक के क्वेश्चन को, इसलिए ध्यान से देखना। ऐसा मत सोचना कि सर ये छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहे हैं तो एग्जाम में आते नहीं, नहीं सारे आते हैं अलग अलग एग्जाम में। अब ध्यान से सुनना, इसलिए एक 0 लेवल से क्वेश्चन, एक बहुत छोटा क्वेश्चन मैं लेकर देख रहा हूं। अब देखो ध्यान से कैसे निकालते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस। यदि मैं कहूं कि जैसे मान लो कि कोई 2 नंबर है, 3 नंबर है, 5 ए क्यू बी इंटू सी, एक हो गया, दूसरा का 3 ए स्क्वायर बी एक्स, तीसरा क्या है 4 ए बी क्यू सी। अब देखो यदि मैं कहूं कि इनका एलसीएम निकालो, इनका एलसीएम निकालो, यदि मैं कहूं कि इनका एलसीएम निकालना है, आ गया। सबसे पहले देखो कैसे एलसीएम इनका निकालेंगे। अब देखो नंबर्स का मैंने बताया था कि नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब ध्यान से देखो क्या है कि यदि मैं कहूं कि 3, 5 और 4 का पहले एलसीएम निकालना है। अब देखो 3, 5 और 4 जो ये नंबर्स हैं एक दूसरे के पहाड़े में आते हैं, नहीं आते हैं। सबसे पहले जो नंबर्स होती हैं हम उनका एलसीएम निकालते हैं। नंबर्स के देखो 3, 5 यानी 4 का एलसीएम निकालेंगे हम। 3, 5 और 4 एक दूसरे के पहाड़ी में नहीं आती हैं, इसलिए इनका मल्टीप्लाई इनका एलसीएम होगा। कैसे करेंगे, अब देखो 3 चौक के 12, 12 25 60, यानी 60 इनका एलसीएम आ गया। समझ में आया, 16 का एलसीएम आ गया। अब बात आती है जो इनके साथ है ए लिखे हुए ए बी सी डी, इनका कैसे करेंगे। एक एक नंबर को पहले पकड़ो, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। पहले ए बी सी, देखो कितने हमारे ऐसे वेरिएबल हैं ए बी सी, यानी देखो ए है, बी है, सी है और एक्स है, यही 3 वेरिएबल्स 4 वेरिएबल्स इसमें यूज हुए हैं। सबसे पहले ए को पकड़ो, अब देखो ए लिख दिया, ए पे मैक्सिमम घात कितनी है, अधिक से अधिक घात कितनी है।
अब देखो यहाँ पे 2 घात है, 3 घात है, यहाँ पे 2 घात है और यहाँ पे 1 घात है, तो हमें सबसे बड़ी घात लिखनी है। यानी सबसे बड़ी घात क्या है? 3 हो गई, 60 हो गया। अब दूसरा वेरिएबल एक इसका काम हो गया। अब दूसरा वेरिएबल बी लिखेंगे, दूसरा वेरिएबल बी लिख दिया। बी पे अधिक से अधिक घात कितनी है? देखो यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 3 घात है, यानी 3 घात लिख दिया। समझ में आया? चौथी बात, अब देखो क्या है, हम सी लेते हैं, बी हमारा वेरिएबल हो गया। अब हमें तीसरा वेरिएबल सी लेते हैं, सी लेते हैं, तीसरा वेरिएबल सी लेते हैं। अब सी पे देखो मैक्सिमम घात कितनी है? 1 है, और इसमें नहीं है और यहाँ पे भी है, तो यानी सी हमारी मैक्सिमम घात है। अब देखो, अब लेते हैं हमारा चौथा वेरिएबल एक्स। एक्स पे देखो इसमें 0 घात है ही नहीं, इसमें 1 घात है एक्स, यानी इसका एलसीएम यही हो गया 60 ए क्यू बी क्यू और सी एक्स हो गया। ना समझ में आया? यानी इसका एलसीएम इस तरह से निकल गया, ये हमारा एलसीएम है। यानी सबसे पहले हमें नंबर्स जो होते हैं इनके साथ उनका एलसीएम निकाल करके, उसके बाद जो भी इनके वेरिएबल होते हैं उनकी मैक्सिमम घात को हर एक वेरिएबल का लिख देते हैं, इनका एलसीएम निकल करके आ सकता है। ऐसे आप लोग निकाल के देना, मेरे को दिखाना। 10 एक्स स्क्वायर वाई इंटू जेड, 15 एक्स वाई जेड इंटू 20 एक्स वाई, इनका निकालना। इनका निकाल करके मेरे को कमेंट करना आप लोग, इनका एलसीएम निकालना। ये आपको होमवर्क आप लोगों का एलसीएम, ठीक है? एलसीएम इनका निकाल करके आप लोग देखना। अब दूसरी चीज क्या है, देखो एक चीज आती है, जब नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जब सबसे ऐसे नंबर क्या है जब हमारी घातें सेम रहे, यानी 2 के पावर 6, 2 के पावर 7, 2 के पावर 9, 2 के पावर 11 ऐसे रहे, और कहे कि इनका एलसीएम निकालो, तो जो हमें मैक्सिमम घात मैंने बताया था जैसे एबीसी में जो मैक्सिमम घात होती है वही इनका एलसीएम होता है। यदि इनकी एलसीएम की बात करूं, सबसे मैक्सिमम घात क्या, जब बेस सेम हो, इस चीज का ध्यान देना। अब देखो क्या है, मैक्सिमम घात 11 है, यही इसका एलसीएम है। इस तरह से होते हैं। लेकिन जब हमारे घातें जो माइनस में होती है, अब देखो जब घात हमारी माइनस में हो, जब घात ऋणात्मक हो, तब कैसे लिखते? जैसे यदि मैं कहूं 2 के पावर -6, इसी को 2 के पावर -7, 2 के पावर -9 और 2 के पावर -11 है, इनका एलसीएम निकालो। इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे? जो सबसे बड़ी घात होगी उसको अब नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि माइनस में आ गई। आप लोगों ने पता होगा जितनी बड़ी चीजें रहती है माइनस में रहती है उतनी छोटी समझी जाती हैं, और जो जितनी छोटी माइनस में होती है उतनी बड़ी समझी जाती हैं। इसलिए सबसे छोटी घात यहाँ पे एलसीएम होगी, यानी 2 के पावर 6 इसकी सबसे छोटी घात है, यहाँ पे इसका एलसीएम 2 के पावर -6 होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे की वीडियोज में हम, ये पार्ट 1 हमारा था, इसके बाद हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग देखते रहिए, ये सारे अभी इस पे क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। 10 से 15 सेकंड के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन करोगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।